नब की घड़ी करीब आई रे। जी हाँ, चुनाव की घड़ी करीब आ चुकी है और सभी पार्टी अपना प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। आज से कुछ ही महीनों बाद पीएम का चुनाव है। बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों का कार्टून वार ही चल रहा है अभी तक। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि देश को काफी अच्छे से संभाल रहे हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने तो हमारा देश नंबर 1 हो जाएगा गरीबी में। राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो देश को कभी बेच नहीं सकते, सिर्फ लूट सकते हैं। माफ कीजिए, ये मेरा कहना नहीं है, ये है लोगों का कहना। मेरा कहना तो ये है कि इनको देश का प्रधानमंत्री ही मत बनाओ। पहले आप ये कुछ क्लिप्स देखो। वो अलग बात है कि हरवा दिया पनौती, पीएम मतलब पनौती मोदी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अगर जीत हार से कोई किसी के लिए पनौती या अशुभ हो जाता है तो फिर कल को कोई ये भी कह सकता है कि कांग्रेस जिस तरह से लगातार नरेंद्र मोदी से हारती रही है, उससे कांग्रेस के लिए राहुल गांधी पनौती थे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर। आपकी जेब में से पैसा, जब आप पेट्रोल खरीदते हो, जब आप शर्ट खरीदते हो, जब आप पैंट खरीदते हो, जब आप ढाबे में खाना खाते हो, आपकी जेब में से पैसा जा रहा है, सीधा ट्रांसफर हो रहा है अदानी की जेब में। क्या बोला तूने? जब आप ढाबे में खाना खाते हो, आपकी जेब में से पैसा जा रहा है, सीधा ट्रांसफर हो रहा है अदानी की जेब में। सारी उम्र में जो कर जबड़िया। सब लोग ये नारा लगाते हैं, बहुत सुनने को मिलता है, भारत माता की जय। मगर ये भारत माता है कौन? ये है क्या? सवाल है। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, मैं पप्पू हूं। सारी उम्र में जोकर, सॉरी, ये है राहुल गांधी, जो कि भी पप्पू से जोकर बनते जा रहे हैं। चलो, चुनाव की घड़ी करीब आ रही है तो इनकी कार्टून वीडियोज भी देख लेते हैं, जिसे काफी लोग पसंद कर रहे हैं। बारिश, जुमलों की बारिश, जुमलैया। चुनाव पास जो आए ये दिल मेरा घबराए, आजा प्यारे पास हमारे जुमला सुनाए, जुमला सुनाए। जुमलों की बारिश, जुमलैया। 15 लाख का वादा, तू नौकरी नहीं रादा, अच्छे दिन की बातें सारी कोरी। इतना बुराई तो बीजेपी भी नहीं करते कांग्रेस की, जितना कांग्रेस ने बीजेपी की है। जी हाँ, ये कांग्रेस की वीडियो है जो काफी ट्रेंड कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी है, जीतने के लिए तो कुछ भी करेगी। 15 लाख का वादा, तू नौकरी न इरादा, अच्छे दिन की बातें सारी कोरी थी ओ दादा। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इन जुमलों से सपने बुर। मोदी का प्रण, धुएं से मुक्ति। आज से लगभग 60 साल पहले श्री नरेंद्र मोदी जी एक गरीब घर का बेटा था। एक तरफ वे लालटेन जलाकर पढ़ाई कर रहे थे और दूसरी तरफ उनकी माता जी चूल्हे पर जल जल कर धुएं से खांसती रहती थी, फिर भी अपने बच्चे को देखकर खुश हो जाती थी। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपनी माँ को इस धुएं से मुक्ति दिलाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी के पिता थे दामोदर दास मोदी और उनकी रेलवे के पास एक चाय की दुकान थी, जहाँ पे वे चाय बेचा करते थे। नरेंद्र मोदी जी हमेशा अपने पिता के मदद करने आते थे और वे वहाँ के लोगों को चाय पिलाते थे और ट्रेनों में भी जाकर बेचते थे और साथ ही साथ वे अपनी पढ़ाई भी करते थे। पढ़ाई में तो इनका बहुत ज़्यादा ही दिलचस्पी था। और फिर कुछ दिनों बाद नरेंद्र मोदी जी अपनी अच्छी पढ़ाई के लिए अपने घर को छोड़कर अहमदाबाद चले जाते हैं। उनके पिता उन्हें ट्रेन में बैठाकर भेज देते हैं। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी जी के चाचा पहले से वहाँ पर चाय बेचा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी दिन को स्कूल जाते और शाम के अपने चाचा के साथ जा करके चाय बेचा करते थे, क्योंकि उनके चाचा जी भी गरीब थे। नरेंद्र मोदी जी वहाँ के स्कूल में एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन साथ ही साथ वे अपने क्लास में मॉनिटर भी थे। नरेंद्र मोदी जी गरीब तो थे, लेकिन फिर भी वो गरीबों की मदद करते थे। वे हमेशा उन्हें नए कपड़े देते थे। नरेंद्र मोदी जी फिर से अपने चाचा की दुकान पर आकर एक आदमी को चाय देने जाता है। फिर वो व्यक्ति उन्हें आरएसएस ज्वाइन करने के लिए बोलता है और फिर नरेंद्र मोदी जी आरएसएस ज्वाइन कर लेते हैं और देखते ही देखते नरेंद्र मोदी जी बड़े होते चले गए। फिर उनके घर वालों ने उनकी शादी तय कर दी, जो कि नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वे आध्यात्मिक काम और देश की सेवा करना चाह रहे थे। 1962 में जब भारत चाइना युद्ध हुआ था, तब मोदी जी भारत के जवानों की सेवा किया करते थे। वे उनके साथ मिलकर उनके कामों में हाथ बटाते थे और उनके लिए चाय खाना लाया करते थे। और फिर 1971 में वे आरएसएस के प्रचारक भी बन गए और फिर वे अपना पूरा समय आरएसएस में देने लगे।
नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर सुबह 5 बजे ही उठ जाते थे और देर रात तक अपना काम करते थे। प्रचारक होने की वजह से उन्हें ये करना पड़ता था। फिर वे जगह जगह पर जाकर लोगों की समस्याओं को करीब से समझते थे और फिर यहीं से नरेंद्र मोदी जी बीजेपी में ज्वाइन हो जाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं नरेंद्र कि मोदी जी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक का सफर पूरा कर लेते जब हैं। मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपनी माँ को इस धुएं से मुक्ति दिलाऊंगा। उन्होंने मन ही मन सोचा था कि मैं अपनी माँ को धुएं से मुक्ति दिलाऊंगा और फिर उन्होंने उज्ज्वला योजना शुरू की है। उन्होंने सिर्फ अपने माँ के लिए ही सोचा था, लेकिन आज पूरे देश के लिए सोच रहे हैं। उसने देश में सभी के घरों से धुएं को चुरा लिया। उसने प्रधानमंत्री आवास योजना देकर लोगों को भीगने से बचा लिया। उन्हें अपने माँ के सपने को पूरा करना था, लेकिन आज पूरे भारत देश के सपने को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि ये है नरेंद्र दामोदर दास मोदी।